गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम भी होने वाला है और सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, आईसीएआर का एग्ज़ाम होने वाला है। उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो 1500 क्वेश्चन एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो ये है बच्चों जंगली हाथी का। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो ये राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर बच्चों, कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद अगर कुछ और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की बात करता हूँ मैं आप लोगों से, तो एक कांजीरंगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। कांजीरंगा जो है वो कहाँ पर है? असम के अंदर है कांजीरंगा। ठीक है। रणथंभौर राजस्थान के अंदर है। दूधवा जो है, दूधवा वो यूपी के अंदर है, दूधवा यूपी के अंदर है। जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर है। पेरियार जो केरल के अंदर है। बांदीपुर भी कर्नाटक के अंदर है। गिर गुजरात के अंदर है। डाचीगम जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है। और कान्हा किसली मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा था? तो ये है बन्नार घट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर के अंदर पड़ता है बच्चों, कर्नाटका के अंदर। उसके बाद 376 का क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे किस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कांजीरंगा में। और कांजीरंगा जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? असम के अंदर है। और इसी कांजीरंगे का दूसरा नाम जो है वो क्या है? जोरहाट। जोरहाट इसका दूसरा नाम है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बुक्सा नेशनल पार्क भी पश्चिमी बंगाल के अंदर बच्चों। उसके बाद 378 का क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्य जीव का प्रतीक जो है वो पांडा है बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाली गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिमी बंगाल के अंदर पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। अगर मैं असम का अभ्यारण्य की बात करता हूँ तो असम में अभ्यारण्य कौन सा? मानस। मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर? असम के अंदर। और एक मैंने आपको बताया था कांजीरंगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये भी असम के अंदर है। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से पश्चिमी बंगाल के बारे में बात करता हूँ तो सुंदरवन जो है वो कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है सुंदरवन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये अब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए इकट्ठे कर दिए मैंने। देश अंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? देश ने अंगुल परियोजना 1970 में शुरू की गई थी। अगर मैं अंगुल के बारे में बात करता हूँ तो ये जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु है। तो भारत सरकार द्वारा 1970 में अंगुल को संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था अंगुल परियोजना। ठीक है। और ये आपको मैं बता देता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है डाचीगम। उस डाचीगम के अंदर पाया जाता है ये अंगूल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शेर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो शेर परियोजना 1972 में, जबकि बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। उसके बाद ये सभी परियोजनाएं मतलब इन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई है। घड़ियाल परियोजना 1974 में शुरू की गई। ठीक है। उसके बाद गैंडा परियोजना 1987 में, इमचिता परियोजना 1987 में, मगर परियोजना 1975 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई थी बच्चों। उसके बाद हाथी परियोजना 1991 में शुरू की गई है। ठीक है। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। वनों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं एमपी में। उसके बाद पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। और सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है टाइगर राज्य के नाम से। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसके खोजकर्ता प्रिस्टले नाम के व्यक्ति थे। इसका फॉर्मूला होता है N2O। एक होती है बच्चों N2, एक होती है NO2 और एक होती है N2O। ये NO2 तो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा के लिए मेन उत्तरदायी गैस होती है। अम्लीय वर्षा बोले तो एसिड रेन के लिए एक SO2 और एक NO2 उत्तरदायी होती है। वहीं N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, और N2 सिंपल नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों।
और अगर मानने आपको बताया था CO के साथ अगर आप लोग H2 मिला दोगे तो ये वाटर गैस बन जाती है, जबकि CO के साथ अगर आपने N2 मिला दिया तो ये प्रोड्यूसर गैस बन जाती है, नाइट्रोजन मिला दिया तो। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। मैंने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो के अंदर। मीथेन जो होती है वो जो कोयले की खान होती है उसमें जो विस्फोट हो जाता है तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि मीथेन का फार्मूला होता है CH4, जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है तो विस्फोट हो जाता है। और मीथेन का दूसरा नाम मारस गैस होता है। और बच्चों मीथेन के बारे में और क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मीथेन गैस जो होता है वो दलदली स्थानों में पाई जाती है, दलदली और जो धान के खेत होते हैं उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो CNG गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, इसके अंदर 75% तक क्या पाया जाता है बच्चों? मीथेन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? कुकिंग गैस जो होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है बच्चों। क्या होता है उसमें? प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके बाद चमकने वाली जो माचिस में प्रयुक्त होने वाला फास्फोरस होता है, मतलब जो माचिस किसकी वजह से चमकती है, चसती है, जो लाइट उसके अंदर पैदा होती है, आग, वो फास्फोरस। आग को मतलब एक प्रकार से आप लोगों को मैं बात करता हूँ कि दांत में जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और जो हड्डियाँ होती है उसमें भी फास्फोरस होता है, और इसी फास्फोरस की वजह से जो हड्डियाँ हैं बच्चों वो जलने लग जाती है। जब चीता आदमी मर जाता है तो जो हड्डियाँ जल जाती है वो इस फास्फोरस की वजह से ही जल जाती है, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस होता है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है। लेकिन अगर चट्टानों की या पृथ्वी की उम्र का पता लगाना है तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किस कारण ऊपर चढ़ता? केशिकतव के कारण चढ़ता बच्चों। केशिकतव एक क्रिया होती है जिसको कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है। और केशिकतव जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अगर पूछ लिया जाए तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम केशिकतव होगा, और जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा केशिकतव होगा। किसी द्रव के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया केशिकतव कहती है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो इसलिए एक क्वेश्चन क्या आता है कि जब बारिश होती है तो जो किसान होता है वो भूमि को जोत देता है। वो क्यों जोतता है? वो इसलिए जोतता है बच्चों क्योंकि वो जब बारिश होती है तो भूमि के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं बन जाती है जिसको कैपिलरी कहते हैं। और ये नलिकाएं जब बन जाती है तो बच्चों ये जो भूमि के अंदर जो पानी होता है वो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, उन नलिकाओं के द्वारा पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। इसलिए किसान क्या करता है, इस भूमि को जोत देता, जोतने के बाद ये नलिकाएं फट जाती है, फट जाने के बाद ये पानी ऊपर नहीं आ पाता, नीचे ही रह जाता है, मतलब भूमि के अंदर पानी की मात्रा बनी रहती है। इसके कारण भूमि को जोता जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर किस गैस का मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। हीलियम जो होती है वो एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस अगर पूछ ली जाए तो हीलियम होती है। सबसे हल्की गैस पूछ ली जाए तो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन होता है। करस्ट भूपरपट्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन होता है। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन होता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हो गया था? ये हो गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन 400 क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है बच्चों। ठीक है। तो 400 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।